Good noon to all students of BPS Public School, कोटवा प्रयागराज। बच्चों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस मीन्स काल। टेंस मीन्स काल। बच्चों, काल तीन प्रकार: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। पहला है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। यानी जिसको कहते हैं भविष्य का। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो ये समय चल रहा है, जो कुछ कार्य हो रहा है इस समय हो, वो प्रेजेंट टेंस। जैसे राम पढ़ता है, राम खाता है, हरि स्कूल जाता है। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी कार्य बीते हुए समय में। मोहन क्रिकेट खेलता था, हरि फुटबॉल खेलता था, मनीष इलाहाबाद गया था या जाता था। तीसरा है फ्यूचर टेंस, यानी आगे वाले समय में जो कार्य होगा। वह विद्यालय जाएगा, दिनेश क्रिकेट खेलेगा, यानी काम आने वाले समय में पूरा होता है, वह हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। प्रत्येक के चार उपभाग होते हैं। चार उपभाग। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह कुल 12 हुए। कुल टेंस 12 हो गए। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट।
के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं और समय का ये कि उस समय काम होता है। जैसे मोहन खेलता है, हरि पढ़ता है, तुम जाते हो। इस तरह के जिस वाक्य में पहचान क्या है? पहचान है ता, ते, ता है, ते हैं, ता है, ते हैं, ता है, ते हैं, ते हैं है। इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है। वो है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह पहले सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, फिर वर्ब क्रिया और अंत में ऑब्जेक्ट जो प्रभाव जिस पर पड़ता है। इस तरह चलो, जैसे हरीश किताब पढ़ता है, ध्यान रहे यदि कर्ता ही, सी, इट या कोई नाम हो या एक वचन की हो तो उसके साथ क्रिया में यस या ईएस जुट जाता है। यदि कर्ता आई, यू, वी, दे है या बहुवचन है तो क्रिया में कुछ भी नहीं जुटता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हरीश किताब पढ़ता है, इसका मतलब कौन पढ़ता है? हरी। तो हम हरीश अब हरीश क्योंकि एक वचन है इसलिए पढ़ना रीड, क्या किताब, ए बुक। मोहन विद्यालय जाता है, क्योंकि मोहन एक वचन है इसलिए मोहन goes to school। तुम क्रिकेट खेलते हो, यहाँ तुम है यू और हमने बताया बच्चों कि यू, वी, आई या बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता, यानी यस या ई यस नहीं लगाया जाता और क्रिया का सदैव इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम रूप ही लगाया जाता है। तो यू
लड़के बाजार जाते हैं। Boys go to market. मैं पत्र लिखता हूँ। I write a letter. I write a letter. गीता किताब पढ़ती है। गीता एक वचन है, इसलिए गीता रीड्स ए बुक। आज इतना, कल इसके निगेटिव और इंटरप्रेटिव के बारे में बताएं। थैंक यू।